नमस्कार। आपका स्वागत है श्री हरिहर वंदन स्तुति चैनल में। आज हम नवदुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के विषय में कथा का श्रवण करेंगे। माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त करने वाली, समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने वाली, सौम्य जीवन व्यतीत करने के लिए शक्ति देने वाले हैं। माता का स्वरूप सौम्य है। माता चंद्रघंटा अपने भक्तों को अभयदान देती हैं। माता चंद्रघंटा का जो स्वरूप है वो सौम्य है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति ही चंद्रघंटा है। नवरात्रि में तीसरे दिन माता के इसी स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इसके शरीर पर सोने के समान बहुत चमकीला इनका स्वरूप है। शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इस देवी के 10 हाथ हैं। वे खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्यत रहने की होती है। इसी देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है। माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा इस प्रकार है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा था। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। उन्होंने त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जाकर अपनी समस्या बताई। वहां पर जाकर सभी देवताओं ने अपना अपना दुख बताते हुए असुरों द्वारा किए गए अत्याचार और इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, वायु समेत सभी देवताओं के छीने गए अधिकार के बारे में बता दिया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उसी समय तीनों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई। वही देवता गणों के शरीर से निकली हुई ऊर्जा भी उस ऊर्जा से जाकर मिल गई। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने उस देवी को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने उन्हें अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह प्रत्येक हर एक देवता ने माता को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। इंद्र ने भी अपना वज्र और ऐरावत हाथी माता को दे दिया। वहीं सूर्य ने अपना तेज, तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गई। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भयभीत हो गया। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माता चंद्रघंटा पर हमला करने का आदेश दिया। देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेना को नष्ट कर दिया। इसके बाद महिषासुर और देवी में भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अंत में माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का संहार कर देवताओं को उसके अत्याचारों से मुक्ति प्रदान कराई। माता ने महिषासुर का वध किया और देवताओं को जो भी उनके दुख दे, उसके अत्याचारों से वो पीड़ित थे, उनको युद्ध में विजय होकर उन्हें अभयदान दिया और उनके दुख को दूर किया। माता चंद्रघंटा का यह स्वरूप युद्ध में विजय प्रदान करने वाला है। विजय के लिए माँ की उपासना की जाती है और माँ चंद्रघंटा असुरों और दुष्टों का संहार करती हैं। आप माँ की पूजा करने के लिए
माता को प्रसन्न करने के लिए उनके विधि विधान से पूजा करें। माता चंद्रघंटा को सिंदूर, अक्षत, गंध, दीपक, रोली आदि से उनका पूजन करें और चमेली को छोड़कर कोई भी लाल रंग का फूल माता को अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आप इस मंत्र के द्वारा माँ चंद्रघंटा की आराधना करके उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर सकती हैं। माता का रूप सदैव ही सौम्य होता है। माँ चंद्रघंटा आप सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखें। माता के जो नवरात्रे चल रहे हैं उसमें जो हमारी माता चंद्रघंटा तृतीय नवदुर्गा का स्वरूप है। आप सभी को माता रानी असीम आनंद और सुख सौभाग्य प्रदान करें। आपको हमारे चैनल पर ये कथा कैसी लगी कमेंट कर अवश्य बताइएगा। जयकारा शिवाली का बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा लाटा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरे सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। माई मेरे सुए सुए चोले वाली माता तेरी सदा